going to discuss about admission of partner. This is the third chapter in the accounting of the partnership firm. In this picture, you can see Mr. Anil and Mr. Sunil, these two partners, and they are discussing. Mr. Anil is saying we should add one more partner in our firm to grow our business. Sometimes in a partnership firms, the existing, or you can say the old partners, they think or they feel that there is a requirement of adding one more partner. कई बार ऐसा होता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में कई बार हमें मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की नीड होती है, कई बार हमें आईटी पर्सन की नीड होती है, राइट? सो in this situation, Mr. Anil is saying that we should add one more partner in our firm to grow our business. And Mr. Sunil is replying here what Mr. Sunil said. But Mr. Sunil is concerned about to whom we should add. So Anil again replied back, I know one person, Mr. Deepak. He is good in IT as well. And let's see who is Mr. Deepak here. He is a Mr. Deepak. And Deepak is professional person. He's having a good knowledge of IT as well as he's ready to join the partnership firm as well. So it means the mutual consent of all the partners is necessary here so that these partners can add on Mr. Deepak. Now Mr. Deepak जब अपनी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग में, यानी कि जब मिस्टर दीपक आपके पार्टनरशिप फर्म में आ जाएगा तो आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा तो मिस्टर दीपक भी लेगा. मैंने यहाँ पे ये पिज़्ज़ा जो लिया है वो इसलिए लिया है कि यू कैन सी देयर आर 8 स्लाइस आर हियर एंड देयर आर 4 स्लाइसेस and 4:4 means Mr. Anil and Mr. Sunil, they are enjoying with 4 slice, means 4 units for the Anil and 4 units for the Sunil. इट मीन्स ये एक पिज़्ज़ा मान लो या फिर एक कंपनी का प्रॉफिट मान लो आप. ये एक पार्टनरशिप फर्म है और उसका ये प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को ये दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरीके से. आई होप पिक्चर देख करके आपको भी पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही होगी. बट द पॉइंट इज़ कि 4:4 का जो रेशो है, या जिसको अपन 1:1 रेशो भी कह सकते हैं, इक्वल रेशो है इन दोनों का, अनिल और सुनील का. अब पॉइंट नंबर 1, जब दीपक आ जाएगा तो दीपक को भी हमें कुछ ना कुछ तो देना होगा. अब मान लेते हैं कि दीपक इसमें से 2 स्लाइस लेगा. इट मीन्स अनिल और सुनील को कुछ अपना हिस्सा शेयर, जो एक पिज़्ज़ा तो वही है, फर्म वही है, बिजनेस भी वही है, प्रॉफिट भी वही रहेगा, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको दीपक को देना है. अब वो दीपक को जो अपन मान लेते हैं कि जो हिस्सा दे रहे हैं वो 2, इस पूरे पिज़्ज़ा का 2 यूनिट हम दे रहे हैं, राइट? तो अब अनिल और सुनील को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट्स द शेयर फॉर द दीपक, दैट इज़ द 2 यूनिट्स. एंड अनिल एंड सुनील, दे हैव टू सेक्रीफाइस 1 यूनिट ईच सो दैट द दीपक विल हैव द 2 यूनिट्स. सो नाउ दीपक के आने के बाद अनिल और सुनील जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं या जो ओल्ड पार्टनर हैं, इन दोनों को कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. और सेक्रीफाइस करने के बाद आपका न्यू रेशो एक चेंज हो जाएगा. पहले इनका रेशो क्या था, 1:1, यानी कि 4 यूनिट्स यूज़ कर रहे थे. इट मीन्स इक्वल रेशो था. अब जो इनका जो रेशो है दैट इज़ डिफरेंट. नाउ अनिल विल एंजॉय 3 यूनिट्स, सुनील विल एंजॉय 3 यूनिट्स एंड दीपक विल एंजॉय 2 units. Earlier the ratio was 4:4, but now the ratio is different. Now the ratio is 3:3:2. Right? So you got my point. सबसे पहले जो इस चैप्टर में हमें काम करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि जब भी कोई पार्टनर हमारी फॉर्म में आता है तो उसके आने के बाद हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना शेयर दे रहे हैं और वो शेयर दे कौन रहा है. यानी कि आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स आपके उस नए पार्टनर को किस तरीके से या कैसे हम उसको शेयर दे रहे हैं, राइट? तो दीपक को एक तो कैपिटल में से उसका एक कंट्रीब्यूशन लेके आना होगा, प्लस अभी तक अनिल और सुनील इस बिज़नेस को रन कर रहे थे कंफर्टेबली. अब अनिल और सुनील ने जितना भी बिज़नेस अभी तक रन किया है, जितनी भी गुडविल अभी तक उन्होंने बना ली है, उस गुडविल में उसका शेयर लिया जाएगा. किससे? दीपक से. सपोज़ आज की डेट में इस फर्म की, जो अनिल और सुनील चला रहे हैं, उसकी फर्म की जो गुडविल है वो सपोज़ करिए 3 लाख है.
तो 3 लाख इंटू 2/8, क्योंकि जो नया पार्टनर है उसको हम कितना शेयर दे रहे हैं, 2/8, तो 2/8 ऑफ 3 लाख दैट विल बी काउंटेड। तो अगर हमारी गुडविल अगर 3 लाख है या 5 लाख है तो 5 लाख का 2/8 होगा, और अगर 3 लाख है तो 3 लाख का 2/8 होगा। इट मीन्स नए पार्टनर को एक तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करना है, प्लस आपको शेयर इन गुडविल भी करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। व्हेन द नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सेक्रीफाइस, हमें ये नहीं पता कि, जैसे इसको इलस्ट्रेशन के हिसाब से समझते हैं। यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन मैंने प्रेजेंट किए हुए हैं। ए और बी आर पार्टनर्स हैं 5:3 रेशो में। सी जो कि एक नया पार्टनर है उसको हम 1/4 शेयर दे रहे हैं। कितना शेयर दे रहे हैं, 1/4। अगर हम सी को 1/4 शेयर दे रहे हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ये जो 1/4 शेयर है वो कौन देगा। दोनों पार्टनर्स इक्वल रेशो में देंगे, कैसे करेंगे वो। तो इस केस में व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू पार्टनर विल गेट द शेयर 1/4 शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। मतलब हमें ये नहीं बता रखा है कि जो 1/4 शेयर है वो जो नया पार्टनर वो किस तरीके से लेगा, ओल्ड पार्टनर से लेगा तो सही, लेकिन किस रेशो में लेगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, जो सेकंड केस है, केस नंबर 2, व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सेक्रीफाइस। So A and B are the partners in the ratio of 5:3 and they admitted C for 1/4 share, and C जिसका जो 1/4 share हम उसको दे रहे हैं, C will acquire his share from both A and B equally. It means ये जो 1/4 share है वो A और B दोनों देंगे। यानी कि आपका सेक्रीफाइस जो आपको करना है, ऑब्वियसली एक नया पार्टनर आएगा तो दोनों पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अब वो कैसे करना है ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है केस नंबर 2 में। केस नंबर 1 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो case number 1 when the information about the sacrifice is not given, and case number 2 is when the information about the sacrifice is given. I hope you understood.